सो अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। जो फर्स्ट प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है वो है प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा। अब आपको ये ना समझना है कि ये क्या है, रटना नहीं। ओके, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी पढ़े सक्सेंचुरिएटा। इसमें क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में देखो, इधर एक प्लेसेंटा का लोब है, इधर एक प्लेसेंटा का लोब है ना। इस प्लेसेंटा के लोब में भी हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। So if a small part of placenta separated from main placenta but remains connected with blood vessels, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेंचुरिएटा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे है, जब भी डिलीवरी हुआ उसके बाद हमने प्लेसेंटा एक्सपेल कर लिया, उसको हमने हमेशा एग्जामिन करना, ओके। अगर लोब इंटैक्ट है तो इट मीन्स ठीक है कि सक्सेंचुरिएटा है, बाहर आ गया, ठीक है। बट अगर लोब मिसिंग है तो हमें देखना है गैप इन द कोरियन एंड टोन ब्लड वेसल्स आर फाउंड ऑन द मार्जिन्स। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स टोन मिलेंगे हमें, ठीक है। ये डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद इफ लोब इज रिटेन रह गया अंदर तो क्या हो सकता है, पीपीएच होगा, सब इन्वोल्यूशन, यूट्राइन सेप्सिस। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, अगर लोब मिसिंग है तो हमें एक्सप्लोरेशन करना है यूट्रस का अंडर जनरल एनेस्थीसिया। क्लियर। नेक्स्ट इज द प्लेसेंटा बाइलोबेट। ये कुछ सक्सेंचुरिएट के सेम है। बाइलोबेट के में क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारा एक बड़ा था एक छोटा था, अनइक्वल पार्ट से। इट इज सेम एज सक्सेंचुरिएट, बस डिफरेंस कितना है कि इसमें इक्वल पार्ट्स है, उसमें अनइक्वल पार्ट्स थे, ठीक है। आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट रिमेन कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। एज यू कैन सी, इधर भी ब्लड वेसल्स है, इधर भी ब्लड वेसल्स है, ओके। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा स्पूरिया। When a small part of placenta separates main placenta but is not connected to by any blood vessels, ये सेम क्या है, सक्सेंचुरिएट है, बस इसमें डिफरेंस कितना है, नॉट कनेक्टेड बाय एनी ब्लड वेसल्स, ओके। मेन अभी आपने 3 पढ़ा, कौन सा, सक्सेंचुरिएट, बाइलोबेट एंड स्पूरिया। डिफरेंस पता चल गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सक्सेंचुरिएट और बाइलोबेट, सिर्फ लोब के साइज में डिफरेंस होगा, ब्लड वेसल्स दोनों में होगी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा स्पूरिया एंड प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट, इनमें लोब एक बड़ा एक छोटा होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा ब्लड वेसल्स का, ओके। नेक्स्ट इज सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। if fetal surface is small and maternal surface is big, then जो maternal surface है वो surround करता है fetal surface in form of ring. As you can see in the picture, जब हमारे maternal surface बड़ा होएगा तो वो इसको भी कवर कर लेगा, fetal surface को भी, तो वह हमें ऑब्जर्व कैसे होगा, एज अ फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है। इसमें इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट होते हैं, IUGR, फीटल डेथ और एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट इज morbid adherent placenta. It is also a disorder of placenta. इसमें क्या क्या आता है, यूजुअली हमारे जो प्लेसेंटा है वो किससे कनेक्ट होता है, मायोमेट्रियम, ठीक है, बट वो उसके इंसर्ट नहीं होता, ठीक है। सो प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है व्हेन कोरियोनिक विलाई आर सुपरफिशियली अटैच टू मायोमेट्रियम। नॉर्मली हमारा ऐसे अटैच होता है, ठीक है, बट इन एक्रीटा में क्या होएगा कि जो कोरियोनिक विलाई है वो मायोमेट्रियम से कनेक्ट होगा सुपरफिशियली, ये मोस्ट कॉमन होता है। देन इनक्रेटा में क्या होगा, कोरियोनिक विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम, डीपली इन्वेड करेगा मायोमेट्रियम में। एंड प्लेसेंटा परकेटा क्या होता है, कोरियोनिक विलाई आर अटैच टू सिरोसा, सिरोसा से अटैच होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स इन प्रेजेंट प्रेगनेंसी इफ पेशेंट हैज प्लेसेंट प्रीविया, प्लेसेंट प्रीविया है, या फिर इफ इन पेशेंट इन प्रीवियस प्रेगनेंसी सी सेक्शन वाज डन, तो ये मॉर्बिड अडहेरेंट प्लेसेंटा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। देन कोजेस क्या क्या हो सकता है, या तो डेसिडुआ बेसिलिस एब्सेंट हो या फिर निटाबुच लेयर एब्सेंट हो, ये मेन लेयर्स होता है जिससे प्लेसेंटा बना होता है। सो अगर ये दोनों लेयर एब्सेंट है तो इट मे बी कॉज मॉर्बिड अडहेरेंट प्लेसेंटा। देन हमारे प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या होगा, पेशेंट को PPH हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो पाएगा आफ्टर डिलीवरी, ओके। सो बेस्ट मैनेजमेंट क्या है, हिस्टेरेक्टमी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड।
सो अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली लेंथ, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना, लेंथ देखना है ना। यूजुअली 30 to 100 सेंटीमीटर होता है, एवरेज कितना है 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरेज डायमीटर कितना होता है 1.5 सेंटीमीटर एंड पीएच ऑफ ब्लड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज 7.2, ठीक है। इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है स्लिपरी, उसको हम बोलते हैं वॉटसन जेली, ओके। सो इफ लेंथ जो है हमारी लेस देन 30 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, इजीली ब्रोक हो सकती है, प्रिवेंट्स वर्जन। देन इफ लेंथ अगर मोर देन 100 सेंटीमीटर से तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें लॉन्ग कॉर्ड में क्या हो सकता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है, एंड कॉर्ड एंटेंगलमेंट अराउंड द नेक, नेक के अराउंड आ सकती है लॉन्ग कॉर्ड होगा तो, ओके। सो इसमें और हमें क्या ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करना ट्रू नॉट एंड फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट हमारी बहुत रेयर होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर इट इज़ ट्रू नॉट, है ना, मतलब असली में जो नॉट लगाते हैं वैसे वाला नॉट होगा, ठीक है। फॉल्स नॉट की कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटसन जेली और ड्यू टू वेरिसेस। इस वाली फोटो में आप देख सकते हैं सेकेंड वाले में, ये हमें नॉट जैसा लग रहा है बट इट इज फॉल्स नॉट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटसन जेली, ओके। द नेक्स्ट इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉर्मलिटी क्या हो सकता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। यूजुअली ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। यूजुअली हमारा 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होगा, ठीक है। बट इस डिसऑर्डर में क्या होगा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होगा। प्रेजेंट इन 1 to 2% केसेस ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 1 आर्टरी और ड्यू टू एट्रोफी इन लेटर मंथ्स। इसमें क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ अबॉर्शन, फीटल एनिप्लॉइडी, आयुजेर या फिर प्री मैच्योरिटी हो सकते हैं, ओके। ये भी आपको लास्ट में देखना है। देन नेक्स्ट हमारे रिलेटेड टू कोड क्या क्या हमारे एबनॉर्मलिटीज आते हैं। फर्स्ट इज बेटलडोर प्लेसेंटा, ठीक है। यूजुअली हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अटैच होती है सेंटर में, ठीक है। बट बेटलडोर में क्या होगा, इट इज अटैच टू मार्जिन, मार्जिनल इंसर्शन ऑफ कोड व्हेन कोड इज अटैच टू वन साइड ऑफ प्लेसेंटा नॉट इन द सेंटर, क्लियर। नेक्स्ट इज वेलामेंटस। वेलामेंटस में क्या होता है, व्हेन द कोड इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू प्लेसेंटा। ये जो कोड है ये हमारी कहाँ अटैच होती है, इधर प्लेसेंटा में को अटैच होते हैं, बट वेलामेंटस में क्या होता है, इट अटैचेस फर्स्ट टू मेम्ब्रेन एंड देन टू प्लेसेंटा। देखो ये पहले किसी मेम्ब्रेन से अटैच है देन प्लेसेंटा से अटैच है, क्लियर। सो आई होप दिस मच टॉपिक इज क्लियर टू यू। इसमें आपको सारा प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन हमारा आता ही आता है पेपर में, ठीक है। सो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक क्विज है। सो फर्स्ट इज प्लेसेंटल सक्सेंचुएट पढ़ा हमने, बाइलोबेट, स्पूरिया, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया, ब्लड वेसल्स और लॉब्स का डिफरेंस है, ओके। देन सर्कमवेलेट पढ़ा, इसमें क्या होता है, जब हमारा मेटल है सरफेस बड़ा हो जाता है वो कवर करता है फीटल सरफेस को और इट फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है। देन हमने मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा पढ़ा, एक्रीटा, परकेटा, इनक्रेटा, ओके। अम्बिलिकल कॉर्ड का डिफरेंस, ये एबनॉर्मलिटीज पढ़ा, ट्रू नॉट एंड फॉल्स नॉट। देन हमने एबनॉर्मलिटीज इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का पढ़ा, बेटलडोर अगर मार्जिन से अटैच है, वेलामेंटस अगर मेम्ब्रेन से अटैच है, ओके। सो अभी आपको ये बताना है व्हाट इज दिस। दिस इज एक स्मॉल लोब है, एक स्मॉल लोब है, एक बड़ा लोब है, ठीक है। उसमें क्या है, बट ब्लड वेसल्स है तो इट इज सक्सेंचुरिएट, ओके। देन ये हमारा किससे अटैच है, मार्जिन से अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड, सो इट इज मार्जिनल, ठीक है। ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड पहले मेम्ब्रेन से अटैच है एंड देन टू इससे, तो क्या होगा, वेलामेंटस, okay. I hope this much topic is clear to you. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.